Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is Supreme Court lets BCCI amend cooling off clause sets stage for Ganguly and Jay Shah to continue. तो बेसिकली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पोर्ट्स गवर्नेंस को लेकर. The BCCI cooling off debate is one between monopoly and continuity. 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था ऑन द इशू हैड आस्क्ड ऑफिस बेयरर्स कि अगर आपका 3 साल का टेन्योर हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, बेसिकली कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, जिसकी वजह से फ्रेश ब्लड आ सकता है इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन. द BCCI कूलिंग ऑफ डिबेट, यहाँ पर डिबेट है बिटवीन मोनोपोली एंड कंटिन्यूटी. इन 2016 द ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर on the issue had asked office bearers to take a break after every 3-year tenure, जो कि यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेश ब्लड आ सकता है इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन. In an order that paves the way for BCCI president and secretary for another term in the office, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड की जो रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए तो उसको यहाँ पर अलाउ कर दिया है, जिसके बाद यहाँ पर जो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड है वो लेने की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. वेदांता फॉक्सकॉन. तो वेदांता फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर है और इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सेटअप की जाएगी गुजरात में. मोदी लीव्स फॉर SCO टुडे. रशिया कन्फर्म्स कि यहाँ पर बाईलेटरल मीटिंग होगी पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू मीट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO. तो SCO समिट हो रही है समरकंद उज्बेकिस्तान में. Russian President 8 Yuri Ushakov told reporters that President Putin will discuss Russian-Indian cooperation within the UN and the G20. This is particularly important क्योंकि इंडिया प्रेसाइड करने वाला है UNSC में इन दिसंबर, और 2023 में इंडिया के पास यहाँ पर प्रेसिडेंसी आने वाली है SCO और इसके अलावा G20 की भी. अब हम आगे चलते हैं. वन लेस प्रॉब्लम ऑन द बॉर्डर. तो यहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग्स में पुल बैक हो चुका है और यहाँ पर टोटल सक्सेसफुल डिसएंगेजमेंट हो चुका है. अ डे आफ्टर इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स कंप्लीटेड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख on China's aggressive behavior on the Indo-Pacific and along the border with India. तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है और यहाँ पर ये कहा गया है कि हम यही चाहते हैं कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक हो. वी हैव बेसिकली द सेम एनालिसिस, वी ऑल्सो शेयर द सेम कंसर्न्स बिकॉज वी नो कि यहाँ पर जो चाइनीज़ रोल प्ले कर रहे हैं, वी वांट टू मेक श्योर कि कोई भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक में. तो यहाँ पर फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे. इंडिया और फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है विद डिफेंस एंड सिक्योरिटी एज की प्रायोरिटी एरियाज. तो चाइना इंडिया के लिए एक चैलेंज है. दिल्ली एंड पेरिस हैव कॉमन ग्राउंड ऑन दीज एरियाज. सेंटर अकॉर्ड्स ST स्टेटस टू हिमाचल्स हाथी कम्युनिटी. छत्तीसगढ़ की ब्रिजिया एंड तमिलनाडु की नरी कोरावार कम्युनिटी को भी ऐड किया गया है नोटिफाइड ST लिस्ट में. तो ये कम्युनिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये कम्युनिटीज़ कहाँ की. फॉर एग्जांपल हाटी कम्युनिटी कहाँ की है, हिमाचल की. ब्रिजिया छत्तीसगढ़ की. नरी कोरावर तमिलनाडु की. तो ये आ सकता है. Ahead of the crucial assembly elections in Himachal Pradesh, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday approved a constitution amendment bill that seeks to grant tribal status to the Hati community living in the Transgiri region of Sirmaur district in the hill state. तो Hati community कहाँ belong करती है ये आपको पता होना चाहिए. The Hatis are a close-knit community that take their name from their traditional occupation of selling home-grown crops, vegetables, meat and wool at small town markets जिनको कि हाट कहा जाता है. आर गर्ल स्टूडेंट्स बीइंग फोर्स टू वेयर हेड स्कार्फ. तो बेसिकली यहाँ पर जो कर्नाटका हिजाब बैन है उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है. तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या बातें हुई हैं.
द सुप्रीम कोर्ट वेंसडे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मुस्लिम अपीलेंट्स जिन्होंने ये कहा था फॉल आउट ऑफ द कर्नाटका हिजाब बैन, जिसकी वजह से कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज अपनी गर्ल्स को स्कूल से निकाल लेंगे और उनको मदरसा में भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर मुस्लिम अपीलेंट्स का आर्गूमेंट था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन किया, क्या गर्ल्स यहाँ पर हिजाब पहनना नहीं चाहती हैं और उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती पहनने के लिए फोर्स किया जा रहा है? वेदर दे वर ट्राइंग टू से गर्ल्स डिडंट वांट टू वेयर हिजाब बट वर बीइंग फोर्स्ड टू डू सो बाय देयर फैमिलीज। Is this your argument that the girl students do not want to wear hijab but they are being forced to wear? इट इज़ वेल नोन दैट मोस्ट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर 15-16 साल की उम्र में हैं, वो यहाँ पर कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं। दे आर माइनर्स जिनको कि उनके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। अहमदी रिप्लाइड, नो दैट्स नॉट माई आर्ग्यूमेंट। लेकिन जज ने कहा, लेकिन कहना तो आप यही चाह रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनको स्कूल से निकाल लेंगे और उनको मदरसा में भेजना स्टार्ट कर देंगे। सीकिंग टू एक्सप्लेन ही एडेड, माई आर्ग्यूमेंट इज़ दैट इट इज़ वेरी पॉसिबल कि यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फैमिली सिस्टम है उसमें पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि वो ये कह सकते हैं, प्लीज देन डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू अ मदरसा, दैट विल बी द फॉल आउट एंड दैट इज द एलिफेंट इन द रूम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। द पर्पस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का यहाँ पर ये पर्पस होना चाहिए कि एजुकेशन को प्रमोट करना है, ना कि यहाँ पर होमोजेनिटी को इन्फोर्स करना है। इसीलिए जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है दैट इज कंट्रेरी टू लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन। Relying on IPC Representation of People Act in absence of law on hate speech, तो हेट स्पीच के लिए कोई यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को रिलाई करना पड़ता है IPC और Representation of People's Act पर। द इलेक्शन कमीशन ऑन वेंसडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर इज नो लॉ ऑन हेट स्पीच इन इंडिया एंड दैट इट हैज़ देयरफॉर बीन रिलाइंग ऑन प्रोविजंस ऑफ द IPC एंड द RPA 1951। तो हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया, और जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी लॉ हेट स्पीच को गवर्न नहीं करता है, र्यूमर मॉन्गरिंग को गवर्न नहीं करता है। एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज वेरियस प्रोविजंस ऑफ द IPC एंड द RP एक्ट टू इंश्योर मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज या कोई और पर्सन यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिसकी वजह से डिसहार्मनी क्रिएट हो सोसाइटी में। The Election Commission pointed out that the issue of hate speech during election was dealt with the Supreme Court in 2014 case, where the petitioner prayed that the state should take preemptory action against those जो कि यहाँ पर hate speeches में indulge होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। Tale of women workers rapid exit from workforce, तो यहाँ पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है ऑन डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पर ये पता चला है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा रैम्पेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन हुआ है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेन के लिए 42.7% था 2004-05 में, जो कि 25.1% हो गया है 2021 में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इंगेजेस एक्टिवली इन लेबर मार्केट ईदर बाई वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क फॉर विमेन इन इंडिया डिक्लाइंड फ्रॉम 42.7% to 25.1%. In 2019-20, 60% of all males aged 15 and above had regular salaried or self-employed jobs, और ये फीमेल के लिए जो रेट है दैट इज़ 19%. फॉर रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, तो एवरेज अर्निंग जो मेल्स के लिए है वो है 15,996, लेकिन विमेन के लिए ये सिर्फ 6,626 रुपये है। 68.3% मुस्लिम्स इन अर्बन एरियाज फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 59.3% इन 2004-05। These are among the findings based on government data on employment and labor from 2004-05 to 2019-20 in the India Discrimination Report, जो कि यहाँ पर कंपाइल की है NGO Oxfam India ने। द रिपोर्ट नोटेड कि डिस्क्रिमिनेशन विमेन के अगेंस्ट इतना ज़्यादा हाई है कि यहाँ पर हार्डली एनी डिफरेंस है अक्रॉस रिलीजन और कास्ट बेस्ड सब ग्रुप्स। इट सेट ऑल विमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक लोकेशन आर हाईली डिस्क्रिमिनेटेड। The report noted that while overall discrimination जो wages में है for people from SC/ST Muslims, तो ये यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन women अभी भी highly discriminated हैं। As for prejudice faced by other segments of the population, discrimination in employment for the Muslim community drop हुआ है from 31.5% to 21.9% in 2018-19। तो इस रिपोर्ट में जो भी यहाँ पर डिटेल्स हैं उसमें से आप कुछ पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं एग्जाम में कोट करने के लिए।
यूएस इक्विपमेंट पैकेज फॉर पाकिस्तान F-16 फ्लीट। तो यहाँ पर जो यूएस है वो पाकिस्तान की F-16 फ्लीट के लिए एक सस्टेनेंस पैकेज दे रहा है। तो इंडिया को इस बात से कंसर्न है, जो कि इंडिया ने यहाँ पर अपने कंसर्न बता दिए ऑस्टिन को, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन वेंसडे कन्वेड टू यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इंडियाज कंसर्न ओवर वॉशिंगटन डिसीजन कि यहाँ पर वॉशिंगटन सस्टेनेंस पैकेज दे रहा है फॉर पाकिस्तान F-16 फ्लीट। इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो यहाँ पर EWS कोटा दिया गया था 10% का। इकोनॉमिक क्राइटेरिया टू इंश्योर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रीच द टारगेट ग्रुप इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड आर रिकॉग्नाइज्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रीच द टारगेट ग्रुप, ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और ये एक रिकॉग्नाइज्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड ऑन वेंसडे वाइल हियरिंग प्लीज चैलेंजिंग द सेंटर्स डिसीजन टू ग्रांट अ 10% कोटा फॉर द EWS कैटेगरी एंड एडमिशंस एंड जॉब्स। तो EWS कैटेगरी को जो यहाँ पर 10% कोटा दिया गया था उसके ऊपर ये हियरिंग चल रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेनिफिट्स लोगों तक पहुँचे, ये प्रिस्क्राइब नहीं है और ये रिकॉग्नाइज्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। A 5-judge constitution bench headed by Chief Justice of India was told by several lawyers कि यहाँ पर जो EWS कोटा दिया गया है on the sole criteria of financial position ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, as the grant of such a quota under the constitution ये पार्ट नहीं होना चाहिए पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम का। फिर यहाँ पर बात की गई है चंपाकम दुराई राजन केस की, जिसकी वजह से फर्स्ट अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट इन 1951 अपहेल्ड द मद्रास हाई कोर्ट वर्डिक्ट, जिन्होंने यहाँ पर सेट असाइड कर दिया था गवर्नमेंट का ऑर्डर ऑफ 1927 ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें यहाँ पर कोटा दिया गया था इन द स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस कास्ट सिस्टम के बेसिस पर। तो कास्ट सिस्टम के बेसिस पर यहाँ पर कोटा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में मद्रास हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल किया, जिन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उसमें ये कहा जाता है कि स्टेट ऐसे स्टेप्स ले सकता है रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा EWS जो कोटा दिया गया है उसको इस बात के ऊपर भी चैलेंज किया जा रहा है कि ये इंदिरा साहनी जजमेंट को वॉयलेट करता है, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था कि जो कोटा होना चाहिए वो 50% के मार्क को ब्रीच ना करे। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, और ये एक यहाँ पर हो सकता है रिकॉग्नाइज्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। झारखंड क्लियर्स ड्राफ्ट बिल विद 1932 एज कट ऑफ ईयर फॉर डोमिसाइल। तो यहाँ पर झारखंडी कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल लाया गया है। द झारखंड कैबिनेट वेंसडे अप्रूव्ड द ड्राफ्ट लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड बिल ऑफ 2022, और यहाँ पर 1932 रखी गई है कट ऑफ ईयर फॉर प्रूफ ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और जिसके पास यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पर जो ग्राम सभा है वो उनको वैलिडेट कर सकता है। बाकी हेमंत सोरेन गवर्नमेंट का यही कहना है कि ये जो यहाँ पर बिल लाया जा रहा है इसको 9th शेड्यूल में डाल देना चाहिए, to define the local resident of Jharkhand and for extending the consequential social, cultural and other benefits to such local person। इस बिल को यहाँ पर अप्रूव किया गया है। अब ये जो इशू है ये बहुत पहले से चल रहा है कि यहाँ पर झारखंडी कौन है उसको डिफाइन करने का। इट ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन्वॉल्विंग दोज पीपल जो कि नॉन ट्राइबल्स बाद में माइग्रेट हुए थे झारखंड में एट अ लेटर स्टेज। व्हाट हेल्थ अकाउंट्स शो, तो ये हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर यहाँ पर राइज की है इन द रीसेंट ईयर्स, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है हेल्थ में वो डिक्लाइन हुआ है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स 2018-19, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई मोर देन 11 percentage points। मेन फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पर रिपोर्ट की? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द 2019 report is that government spending as proportion of the country's GDP went down to 1.28% from 1.35% in the previous year report. The total health spending which includes spending by the both government and the non-government agents वो यहाँ पर decline हुई है। The decrease in the government spending as percentage of the GDP was bound to happen क्योंकि यहाँ पर wrong indicator का यूज़ किया जा रहा था। That is internationally not comparable। फिर यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बताया गया है कि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है।
विद हेल्थ केयर सर्विसेज इन द कंट्री। तो हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर मेनली प्रोवाइड की जाती है बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ अकाउंट जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग होती है। पीपल पेइंग फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंसेज आउट ऑफ पॉकेट मेड अप फॉर 48.2% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंसेस। इंडिया वॉज इन द 66th पोजीशन आउट ऑफ 189 कंट्रीज अगर हम यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग को कंपेयर करें, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस। बाकी एशियन कंट्रीज हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल भूटान वॉज एट नंबर 37 और भूटान में यहाँ पर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ $47.3 है। अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, लोगों को यहाँ पर कम स्पेंड करना पड़ रहा है ऑन द हेल्थ केयर। बांग्लादेश में 74.77 है लेकिन इंडिया में $100 था। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंपेयर करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में और ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ऑफकोर्स उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वाज द हाईएस्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज विद द यूनाइटेड स्टेट्स रैंकिंग 185। तो $1151 यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ पर। तो यहाँ पर लोगों ने कितना स्पेंड किया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो दैट वाज 2.87 लाख करोड़ विच वाज इक्विवेलेंट टू 1.52% ऑफ द जीडीपी फॉर द ईयर। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ केयर पर अगर हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के साथ कंपेयर करें। दिस मीन्स पीपल स्पेंड मच मोर देन द गवर्नमेंट विद ऑल इट्स हेल्थ स्कीम्स एंड न्यू हॉस्पिटल्स। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है लोग उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ड्रॉप हुआ है सडनली इन द प्रीवियस ईयर्स रिपोर्ट, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने तो इंक्रीज़ किया नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हुआ है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग हेल्थ केयर को सीख ही नहीं कर रहे हैं। So what happened? If we look closely at the NSSO data, we see that the total health expenditure and the out-of-pocket expenditure drop हुआ है because fewer people are seeking care. This is counter-intuitive because it means कि यहाँ पर enormous distress है सिस्टम में। लोगों को हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत तो है लेकिन लोग उसको सीख ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम देखने को मिल रहा है। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर के यहाँ पर डेटा बताए गए हैं। तो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर नॉट अकाउंटिंग फॉर एनी एक्सपेंस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड स्टूड एट ₹5.4 लाख करोड़। द सेंटर शेयर इन द करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 11.71% है, स्टेट का 19.63% है, लोकल बॉडी का 1.01% है एंड हाउस होल्ड्स का यहाँ पर कितना है 60.11%। द रेस्ट वॉज अकाउंटेड फॉर बाई कॉर्पोरेट्स, एनजीओज एंड एक्सटर्नल और डोनर फंडिंग। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इंक्रीज़ हुई है लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर यहाँ पर हेल्थ में कम हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग कम है लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज़ नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर हेल्थ केयर को सीख कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए लोग अभी भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अगर हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के साथ कंपेयर करें। आया राम गया राम। तो यहाँ पर गोवा में क्या हुआ है, तो गोवा में यहाँ पर 11 में से 8 कांग्रेस एमएलएज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ऑन वेंसडे 8 ऑफ देम इंक्लूडिंग 7-time एमएलए एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ज्वाइन द बीजेपी व्हेन रिमाइंडेड ऑफ दैट प्लेज, जो कि उन्होंने पहले ली थी कि वो यहाँ पर पार्टी को चेंज नहीं करेंगे, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि गोवन पॉलिटिक्स में ये फिडेलिटी जो है वो नहीं देखने को मिलती है, काफ़ी रेयर है। नेक्स्ट है लेबरिंग अंडर एंड इल्यूजन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, कि जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसके कमेंसुरेट में यहाँ पर जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट वन नीड्स ग्रोथ, देयर कांट बी ग्रोथलेस जॉब्स विदाउट बर्डनिंग अ कॉलम विद अननेसेसरी नंबर्स। जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है दैट इज़ रफली हाफ ऑफ वॉट इट यूज टू बी 2 decades अगो। तो बेसिकली अगर पहले 1% जीडीपी यहाँ पर इंक्रीज़ होता था और यहाँ पर उसके कमेंसुरेट अगर यहाँ पर 2 लाख जॉब्स क्रिएट होती थी, तो अगर आज 1% जीडीपी इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर 1 लाख जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो दिस इज़ इन क्वाइट जॉबलेस ग्रोथ। इफ़ एन इकॉनमी ग्रोज एट 7%, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है 7% की, तो देयर विल बी सम एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आप यहाँ पर विश कर रहे होगे। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इंडिया में कम क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है? तो ऑथर ने यहाँ पर एक मेन रीज़न बताया है, दैट इज़ लेबर लॉज। लेबर यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अंटिल रिसेंटली देयर वर 50 to 55 यूनियन लेवल लेबर लॉज, जिसमें से लेबर मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती थी 40 के अराउंड। इनेक्टेड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, इनको रैशनलाइज और हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है। डेफिनेशंस डिफर करती हैं, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, केस लॉ कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनकंसिस्टेंट हो चुके हैं। दे मेड लेबर मार्केट्स इन द ऑर्गेनाइज rigid while imparting less than desired protection in the unorganized sector। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो लेबर लॉस को बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया गया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यहाँ पर जितनी प्रोटेक्शन देनी चाहिए उतनी भी नहीं दी गई है।
जो इंस्पेक्टर राज यहाँ पर एसोसिएटेड था विद द लेबर लॉस, जिसकी वजह से एंटरप्राइज को यहाँ पर अफेक्ट होता था इन ऑल थ्री स्टेजेस, एंट्री, फंक्शनिंग एंड एग्जिट। सिंस लेबर इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, सम स्टेट्स ने यहाँ पर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल। द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 क्लासीफाइड स्टेट्स इनटू दोज जहाँ पर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज हैं, और एक लिस्ट वो बनाई जहाँ पर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज नहीं है। अब फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं स्टैट्यूटरी चेंजेस, फ्लेक्सिबल का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पर फ्लेक्सिबल ऑर्डर्स और रेगुलेशन से लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बना सकता है। फर्स्ट, देयर इजंट अ लॉन्ग इनफ टाइम सीरीज, तो यहाँ पर जहाँ पर लेबर लॉज में रिफॉर्म किए गए हैं तो उसके बाद चेंजेस इतनी जल्दी देखना पॉसिबल नहीं है, और हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल सोर्स है चेंज को देखने का, दैट इज एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। With those qualifications, what does tentative empirical probing show? Flexible labor laws have a positive impact on employment, और यहाँ पर न्यू यूनिट्स को सेटअप किया जाता है, लेकिन ये मैजिक वेंड नहीं है कि आपने लेबर लॉज में चेंजेस कर दिए और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया। दे मैटर एट द मार्जिन, तो यहाँ पर ब्रॉडर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर एंड स्किल्स एंड एजुकेशन, तो ये सब चेंजेस किए जाएंगे तभी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वरना आपको जॉबलेस ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि वेस्ट बंगाल यहाँ पर कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अक्रॉस द 4 कोर्ट्स द वन दैट रियली स्टिक्स आउट इज वेस्ट बंगाल। इन पासिंग देयर इज अ मॉडल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट फ्रेम्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2016। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट्स को लेबर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो जब तक यहाँ पर स्टेट लेबर रिफॉर्म नहीं करेंगे जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉज लेबर रिफॉर्म इज बीइंग स्टाइमेड एट द स्टेट लेवल, तो ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मिसिंग पीस। तो सेंटर यहाँ पर बात कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अ फ्यू वीक्स आफ्टर गवर्नमेंट डेटा शोड दैट द इंडियन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस देन एक्सपेक्टेड, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एग्जॉर्ट किया है कि आप इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करो। अब यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर क्यों हेजिटेंट है इन्वेस्ट करने से पहले। द मिनिस्टर लिस्टेड वेरियस स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को एनकरेज करने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कट किया गया, टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को यहाँ पर लेकर आया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में पिकअप क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हैज़ रिमेन्ड म्यूटेड सिंस 2015-16, और यहाँ पर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विच कनोट्स इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी वो हवर कर रहा है अराउंड 28%। एक्टिविटी यहाँ पर बाउंस बैक हुई है पेंडेमिक के बाद, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ है। इन द पास्ट यहाँ पर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट है वो यहाँ पर ओवर लेवरेज हो रखी थी। इसके अलावा यहाँ पर बैड लोन्स थे बैंक्स के, तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स की बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम है और यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम है। इसको भी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा गया था, लेकिन उसके बाद ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक हुई और यहाँ पर जो बैलेंस शीट्स है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी और बैंक्स की भी। एज पर अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़ पेपर 16.4% ऑफ द लोन्स जो यहाँ पर अवेल किए गए थे बाय द MSME अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वो यहाँ पर बैड लोन्स में तब्दील हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि MSME में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। अमंग द इनफॉर्मल यूनिट्स विद नो एक्सेस टू फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्रू विच गवर्नमेंट सपोर्ट वॉज मेड अवेलेबल, तो स्ट्रेस और ज़्यादा सीवियर हो सकता है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है ये रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। रिवर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो यहाँ पर बांग्लादेश ये चाहता है कि तीस्ता रिवर के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। वन ऑफ द क्लेम्ड अचीवमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज विजिट टू इंडिया लास्ट वीक कि यहाँ पर कुशियारा रिवर के ऊपर एक इंटरिम एग्रीमेंट हो जाता है, अ ब्रांच ऑफ द बराक ऑन द बॉर्डर बिटवीन असम्स करीमगंज एंड बांग्लादेश सिलहट डिस्ट्रिक्ट। द सडन मूव टू हैव एन एग्रीमेंट ऑन द कुशियारा रिवर, तो बेसिकली ये सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए था क्योंकि तीस्ता रिवर के ऊपर अभी तक एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो पाया है। PM Hasina is often criticized by political opponents for her pro-India stance, her failure to return home with an agreement on the तीस्ता issue। तो बेसिकली उनको यहाँ पर पॉलिटिकल अटैक्स का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर बांग्लादेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी हैं। द तीस्ता डज नॉट हैव वाटर टू बी शेयर्ड, ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर का कहना था 2017 में कि तीस्ता के पास इतना पानी नहीं है कि यहाँ पर शेयर किया जाए और यहाँ पर जो वाटर की डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है आने वाले समय में, तो ऐसे में एग्रीमेंट करना
और ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर एक विजनरी थिंकर का ये कहना था कि वाटर डिस्प्यूट्स तब नहीं आते हैं जब वाटर यहाँ पर फ्री फ्लोइंग होता है। वाटर डिस्प्यूट्स तब आते हैं जब यहाँ पर रिवर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पिक्चर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर के फ्लो यहाँ पर कम हो जाता है और यहाँ पर वाटर एग्रीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। EU टू बैन गुड्स मेड विद फोर्स लेबर, तो यहाँ पर टारगेट किया जाएगा चाइना का शिनजियांग रीजन, जहाँ पर उइघर्स मुस्लिम्स को फोर्स लेबर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। द यूरोपियन यूनियन सेड ऑन वेंसडे दैट इट एम टू बैन ऑल गुड्स दैट वर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स लेबर, अ मूव दैट एनालिस्ट प्रेडिक्टेड कि यहाँ पर जो शिनजियांग से एक्सपोर्ट होते हैं उनको बेसिकली ये लोग बैन कर देंगे। जैश चीफ नॉट इन अफ़गानिस्तान, तो ये यहाँ पर तालिबान का कहना है कि यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के जो चीफ मसूद अज़हर हैं वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में नहीं है और वो यहाँ पर पाकिस्तान में होंगे। अफ़गानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ऑन वेंसडे फर्मली रिजेक्टेड मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अज़हर इन द वॉर टॉर्न कंट्री, सेइंग कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान के सॉइल से ही ऑपरेट करती हैं, वो भी ऑफिशियल पेट्रोनेज के अंतर्गत। अज़हर एक फ्यूजिटिव था जिसको कि इंडिया ने रिलीज़ किया था क्योंकि बेसिकली यहाँ पर IC-814 एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बदले में हमें जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है इसको यहाँ पर हमें छोड़ना पड़ा था। ही वॉज सर्विंग अ प्रेजेंट टर्म इन इंडिया फॉर किडनैपिंग्स ऑफ वेस्टर्न टूरिस्ट इन द कंट्री। फिर 1999 में इसकी रिलीज़ होती है, उसके बाद ये जैश ए मोहम्मद को फॉर्म करता है और ये बहुत सारे टेरर स्ट्राइक्स करता है उसके बाद इंडिया में। अब हम चलते हैं आगे। एक्सपोर्ट्स इंच अप, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंच्ड अप मार्जिनली रिफ्लेक्टिंग अ डिमांड स्लो डाउन इन की वेस्टर्न मार्केट्स, लेकिन यहाँ पर हमारे इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट एक एलिवेटेड लेवल पर जा चुका है। इवन एज आउटबाउंड शिपमेंट्स इंक्रीज अक्रॉस सेवरल कैटेगरीज, लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ है। WPI इन्फ्लेशन 11 मंथ लो पर है, तो ये तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।